स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में उपस्थित हमारे सभी आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, आप सभी का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 978वां एपिसोड प्रारंभ करने जा रहे हैं साथियों, और 86वीं पुस्तक पढ़ रहे हैं, अध्यात्म धर्म का अवलंबन। उसका पहला पाठ हम लोगों ने पढ़ा, आत्मभाव से सबको देखिए, और दूसरा पाठ है आज का, तीनों ओर ध्यान रखिए। इस बिंदु पर हम आज चर्चा प्रारंभ करते हैं। यह सृष्टि त्रिगुणात्मक है। सतरज तम तीनों गुणों को मिलाकर संसार का निर्माण हुआ है। हर प्राणी में तीनों गुणों का समावेश है। न्यूनाधिक मात्रा में इन गुणों की स्थिति होने के कारण स्वभावों में भिन्नता होती है। एक दूसरे से भिन्न रुचि रखने का कारण इन तीनों गुणों की मात्रा में हेरफेर होता है। यह मात्रा प्रयत्नों द्वारा घटती बढ़ती रहती है। जिस तत्व की ओर कार्य और विचारों की प्रगति होती है वह बढ़ने लगता है, जिस ओर उपेक्षा की जाती है वह घट जाता है। तो भी हर शरीरधारी में कम या अधिक तीनों ही गुण विद्यमान रहते हैं। जिनमें जो तत्व अधिक होता है उन्हें उस प्रधानता के कारण उसी गुण का कहा जाता है। जिसमें तम अधिक है उन्हें तामसिक स्वभाव का, जिनमें सत अधिक है उन्हें सात्विक स्वभाव का, और जिनमें रज अधिक है उन्हें राजसी स्वभाव का कहा जाता है। तीन प्रकृतियों के मनुष्य देखे जाते हैं। कोई भलाई, ईमानदारी या सच्चाई में रुचि रखते हैं, कोई ऐश आराम। किन्हीं का झुकाव दुष्कर्मों की ओर होता है, किन्हीं का झुकाव दुष्कर्मों की ओर होता है। प्रधान रुचि तो एक ही होती है, पर अन्य दोनों का सर्वथा अभाव नहीं होता। वे भी किसी न किसी अंश में स्थित रहते हैं। एक ही मनुष्य के विचार तथा कार्यों में कभी कभी जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। यह भी उन गुणों के परिवर्तन के कारण ही होता है। धर्मशास्त्र के अधिकांश उपदेश भलाई और ईमानदारी की ओर चलने को कहते हैं। दया, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, उदारता का उपदेश करते हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य में तामसिक वृत्तियां अधिक होती हैं। अधिक लोग तामसी स्वभाव के पाए जाते हैं। निकृष्ट श्रेणी का होने के कारण तम स्वभावतः आकर्षक होता है। नीचाई की ओर पानी अपने आप बह चलता है। नीच कार्यों की ओर प्रवृत्तियां भी आसानी से झुक जाती हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर धर्मशास्त्र ने सत तत्व की ओर बढ़ने का उपदेश दिया है। बुराई को कम करने के लिए भलाई का और असत्य को कम करने के लिए सत्य का उपदेश दिया गया है। जहां बुराई अधिक, उसको दूर करने के लिए अधिक भलाई की जरूरत है। इसी कारण शास्त्रों का प्रधान उपदेश सत तत्व की वृद्धि के लिए है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सर्वसाधारण का व्यवहारिक कार्य इस एक ही मार्ग पर चलने से पूरा हो सकता है। त्रिगुणात्मक सृष्टि में तीन प्रकार का व्यवहार रखने से ही काम चलेगा। आत्मा की शुद्धि करके उसे ईश्वर तक पहुंचने के योग्य बनने के लिए आंतरिक विचारधारा स्वच्छ, पवित्र, निष्पाप एवं सात्विक होनी चाहिए। शरीर को निरोग, दीर्घजीवी, प्रफुल्ल एवं क्रियाशील रखने के लिए राजसिक सुखों की आवश्यकता है। दुष्ट, दुराचारी, आतताई एवं पर पीड़कों को नियंत्रण में रखने, उनसे आत्मरक्षा करने के लिए तमोगुण का उपयोग करना पड़ता है। केवल सत तत्व के द्वारा आतताइयों से आत्मरक्षा नहीं हो सकती। जब असुरों के उत्पातों से बचाव का कोई उपाय न रहा
तो लाचार होकर विश्वामित्र को दशरथ के पास जाना पड़ा और राम लक्ष्मण को लाकर ताड़का आदि का वध करना पड़ा। रावण ने असंख्य ऋषियों को मार मार कर जब उनकी हड्डियों के पहाड़ जमा कर दिए तो राम के पहने बाणों द्वारा ही उनका अंत किया जा सका। समुद्र जब विनय द्वारा न माना तो लक्ष्मण को लाल पीली आंखें करनी पड़ी। परशुराम जी राम के विवाह में विघ्न खड़ा करने पर तुले हुए थे, पर जब उन्हें पता चला कि कड़ा मुकाबला मौजूद कि परशुराम जी राम के विवाह में विघ्न खड़ा करने पर तुले हुए थे, पर जब उन्हें पता चला कि कड़ा मुकाबला मौजूद है तो उनने अपना रुख बदल दिया। प्रार्थना, दया, विनय, भलमनसाहत बहुत अच्छी वस्तु है। इनसे वे लोग सहज ही झुक जाते हैं जिनमें कुछ अधिक मात्रा में सद्गुण मौजूद हैं, परंतु सब जगह उपर्युक्त तत्वों के आधार पर सफलता नहीं मिल सकती। दुष्ट स्वभाव के लोग इनकी जरा भी परवाह नहीं करते तथा विनय करने वाले को दबा हुआ समझकर और भी अधिक उद्दंडता करते हैं। ऐसी दशा में कांटे से कांटा निकालना पड़ता है, कूटनीति से काम लेना पड़ता है, शठ के प्रति शठता का आचरण करना पड़ता है। तमोगुण को दंड, भय या लोभ से झुकाया जा सकता है। लोभ देना न तो सदैव संभव है और न उचित। एक बार रिश्वत देकर उनसे कर्तव्य पालन करा लिया जाए तो आगे के लिए उनकी दाढ़ लपकती है। हराम मुंह लग जाने पर सदैव उसी की इच्छा किया करते हैं। ऐसे अनेक व्यक्तियों को आप जानते होंगे जो केवल कर्तव्य पालन के लिए रिश्वत मांगते हैं। ऐसे लोगों के मार्ग में यदि बाधा उपस्थित न की जाए तो वे और भी अधिक कठोर हो जाते हैं। अपनी तृष्णा को अत्यंत उग्र गति से बढ़ाते हुए लोभ लालसा से घोर अनीति पर उतारू हो जाते हैं। जैसे जैसे उनकी लोभ पिपासा का पोषण होता है वैसे ही वैसे वह और भी उग्र रूप में प्रकट होता है। अग्नि में घृत डालने से वह और अधिक भड़कती है। तामसिक वृत्ति वाले को लोभ द्वारा तृप्त नहीं किया जा सकता। उसकी मांग दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगती है। कोई अत्यंत पेचीदा, नाजुक एवं असाधारण अवसर आने पर लाभ देकर दुष्ट की दुष्टता से छुटकारा प्राप्त करना ठीक हो सकता है, पर सामान्यतः दंड और भय ही उसे सही मार्ग पर लाने के लिए उचित उपाय है। अनाड़ी आदमी जिसे सत्पुरुषों के संगति में रहने का नहीं वरन मूर्ख और दुर्जनों के संसर्ग में रहने का अवसर मिला है, वह अंतःकरण के विकसित न होने के कारण भलमनसाहत से प्रभावित होकर अपनी दुष्ट वृत्ति को त्यागने के लिए तैयार नहीं होता। भय से जब उसके होश उड़ने लगते हैं या दंड की करारी चोट पीठ पर पड़ती है तभी उसे अक्ल आती है और तभी कुछ होश की बात करता है, अन्यथा अपने नशे के खुमार में किसी को कुछ गिनता ही नहीं। आदर्श धर्म की शिक्षा ये है कि केवल सत तत्व की आराधना करो, भीतर और बाहर से, अपने से और पराये से अहिंसा, क्षमा आदि का व्यवहार करो। यह ऊंची शिक्षा ऊंची कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। आरंभिक या माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों का इनमें गुजारा नहीं हो सकता। वे इसे ग्रहण नहीं कर सकते और न कुछ लाभ ही उठा सकते हैं। आज अनेक लोग ऐसा कहते सुने जाते हैं कि धर्म तो साधु संतों, विरक्त वैरागियों के पालन करने योग्य वस्तु है, गृहस्थी वालों से वह नहीं सध सकता। लेकिन बात ऐसी नहीं है। जैसे जैसे आत्मिक स्थिति ऊंची होती जाती है वैसे ही वैसे धर्म की मर्यादा भी बढ़ती जाती है। सिंह और गाय जिनके निकट पहुंचकर एक घाट पर पानी पिए, ऐसी स्थिति प्राप्त करना सब किसी के लिए संभव नहीं है। जब इतना उच्च कोटि का आत्मिक बल तो है नहीं जिसके द्वारा दृष्टि मात्र से अनाचारी परास्त हो जाए,
तब उसी पद्धति से जीवन क्रम चलाने के लिए कहना बुद्धिमत्ता न होगी। जिसमें सिंह को परास्त करने वाला आत्म तेज नहीं है, उसे अन्य साधनों द्वारा सिंह से अपने को बचाना चाहिए। आत्मशक्ति तो है नहीं, अन्य साधनों का उपयोग किया नहीं, ऐसी दशा में भारी हानि की संभावना रहती है। एक बार जिसे ऐसी हानि सहनी पड़ी या दूसरों को सहते देखा, तो फिर उसका विश्वास धर्म पर नहीं जमता। वह समझता है कि वह अब व्यवहारिक है, काल्पनिक है, निस्सार है और कोरा आदर्शवाद है। इस मार्ग पर चलकर दैनिक समस्याओं को, उलझनों को नहीं सुलझाया जा सकता। इन सब कठिनाइयों के कारण धर्म ग्रंथ अब कहने सुनने की वस्तु रह गए हैं। कथा कहकर पंडित जी समझते हैं कि यजमान ने धर्म लाभ कर लिया। यजमान समझता है कि सुनने में कुछ घंटे का समय तथा दक्षिणा में कुछ देकर मैंने स्वर्ग द्वार में प्रवेश पा लिया। शास्त्रों की आज्ञाओं का मर्म समझने और उन्हें व्यवहारिक रूप से जीवन में उतारने का प्रयत्न बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि अब आमतौर से यह समझा जाने लगा है कि यह आदर्शवाद की ऊंची सीढ़ी है। साधारण लोग इस तक नहीं पहुंच सकते, पहुंच भी जाएं तो अधिक समय तक दृढ़तापूर्वक जमे नहीं रह सकते। जैसा कि समझा जाता है, वास्तव में धर्म का पालन उतना दुरूह नहीं है। अधिकांश में उच्च आदर्शों की शिक्षाएं इसलिए दी गई हैं कि इधर आकर्षण कम होने और परिश्रम अधिक पड़ने के कारण लोगों का झुकाव अधिक नहीं होता। इसलिए बार बार बलपूर्वक आदेश करके नीचे से ऊपर को प्रोत्साहित किया जाता है। व्यवहारिक और वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो त्रिगुणमयी सृष्टि में त्रिगुणमय आचरण करने की पूरी आवश्यकता है। बिना उस आवश्यकता की पूर्ति किए सांसारिक एवं सामाजिक जीवन सुचारू रूप से चल नहीं सकता। लिखे हुए का तात्पर्य समझने में उसका व्यवहारिक उदाहरण देखना पड़ता है। कानून की किसी धारा का ठीक ठीक आशय समझने के लिए हाई कोर्ट के फैसलों की नजीरें देखनी पड़ती है कि कानून के विशेषज्ञ जजों ने उस धारा का क्या अर्थ निकाला है और उसे किस रूप में प्रयोग किया है। धर्मशास्त्रों की आज्ञाओं का व्यवहारिक रूप क्या है, यह परखने के लिए हमें धार्मिक महापुरुषों के, अवतारी देवताओं के आचरण को टटोलना पड़ेगा। भगवान राम को लीजिए, वे पिता की आज्ञा पालन के लिए अपने को घोर आपत्तियों में डालकर वन को जाते हैं। विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए अपने ऊपर जोखिम लेते, कैकेयी के लिए भी दुर्भाव नहीं लाते। ये उनके आध्यात्मिक कार्य हैं। भरत के लिए, लक्ष्मण के लिए, हनुमान के लिए, जटायु विभीषण के लिए उनका व्यवहार प्रेम से परिपूर्ण है। पेड़ के पीछे छिपकर बाली को मारने की कूटनीति भी वे चलते हैं और राक्षसों को दंड देने के लिए खून की नदियां भी बहा देते हैं। भगवान कृष्ण को लीजिए, वे योगी राज की पदवी से विभूषित हैं। योग में उनकी बहुत ही ऊंची स्थिति है। गीता जैसे सर्वश्रेष्ठ अध्यात्म शास्त्र के उपदेष्टा हैं। यह उनका अध्यात्मवाद है। गोपों से, विदुर से, अर्जुन से, सुदामा से, अन्य भक्तों से दिल खोलकर प्रेम करते हैं। साथ ही महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेनाओं का वध कराते हैं। बालकपन से ही दुष्टों का ध्वंस आरंभ करते हैं। कूटनीति तो इनकी इतनी विस्तृत है कि उस पर एक स्वतंत्र विशद ग्रंथ लिखा जा सकता है। राम और कृष्ण दोनों ही हिंदू जाति के महान अवतार हैं। उनमें ईश्वरीय सत्य बहुत अधिक और राजसिक जीवन भी दोनों का रहा है। आनंद उल्लास का मिठास भी उनके जीवन में है। साथ ही घोर, कठोर एवं भयंकर कृत्यों की मात्रा भी कम नहीं है। हिंदू धर्म में जितने भी अवतार हुए हैं, उनमें से सभी का कार्यक्रम त्रिगुणात्मक है। लोकहित के लिए उन्होंने तीनों गुणों से युक्त कार्य किए हैं। सत्य अहिंसा का आचरण तो प्रधान है ही, उस ओर तो खास तौर से ध्यान दिया ही जाना चाहिए। किंतु यह भी आवश्यक है कि रज और तम का यथोचित उपयोग करके आत्मरक्षा एवं लोक कल्याण की साधना की जाए। हर चीज अपने स्थान पर उपयोगी है। कमल पुष्प अपने स्थान पर बहुत अच्छा है, पर नागफनी का कटीला पौधा भी निरर्थक नहीं है।
उसकी आवश्यकता और उपयोगिता भी साधारण नहीं है। त्रिवेणी का संगम होने के कारण प्रयाग को तीर्थराज का पद मिला है। शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों की स्थिति समान होती है तो स्वास्थ्य कायम रहता है। तीनों पृथक स्वभाव के देवता ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर सृष्टि की उत्पत्ति, विकास और विनाश की व्यवस्था करते हैं। ईश्वर जीव प्रकृति के समन्वय से चैतन्य जगत क्रियाशील हो रहा है। इस विश्व को उचित स्थिति में रखने के लिए तीन प्रधान तत्वों की यथोचित मात्रा का रखना आवश्यक है। अकेला नमकीन या अकेला मीठा ही खाते रहें तो चित्त ऊब जाएगा। रसों को बदलकर सेवन करने से भोजन में जो स्वाद आता है, केवल एक रस पर निर्भर रहने से वह नहीं मिल सकता। लौट फेर कर अपनी अपनी शैली से सभी धर्मों ने त्रिगुणात्मक धर्म का उपदेश दिया है। अपनी शैली के अनुसार हम उन्हीं तीन तत्वों को सत्य, प्रेम, न्याय, इन तीन नामों से उपस्थित करेंगे। पूर्व काल में ऋषियों ने उसे योग, यज्ञ, तप के नाम से, ज्ञान, भक्ति, कर्म के नाम से, ऋग, यजु, साम के नाम से, सच्चित आनंद के नाम से, सत्यम, शिवम, सुंदरम के नाम से पुकारा है। आज जनता की जो मानसिक स्थिति है और जिस भाषा का उपयोग होता है, उसके अनुसार उन तीन तथ्यों को सत्य, प्रेम, न्याय नाम देना अधिक उपयोगी दिखाई देता है। आत्मा, हृदय और मस्तिष्क, इन तीनों की जो मांग है उसे सत, रज, तम के नाम से कहा जाता है। इन्हें ही सत्य, प्रेम, न्याय इन नामों से भी पहचान सकते हैं। यह अनादि सत धर्म एक है। उसका विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया है। मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए। योग शास्त्र ने यम नियमों में उनका विभाजन किया है। किसी ने उनकी संख्या 5, किसी ने 8, किसी ने 11, किसी ने 17 बताई है। संख्याओं का यह वर्गीकरण उपदेष्टाओं की अपनी शैली है। वास्तव में तथ्य एक ही है। एक गोले का स्वरूप समझाने के लिए कोई कहता है कि आगा पीछा ये 2 भाग है, कोई कहता है आगा पीछा नीचे ऊपर ये 4 भाग होने चाहिए, किसी को 10 दिशाओं के अनुसार 10 भाग करना पसंद है। गोले का स्वरूप समझने के लिए समझाने वाला इसके 2, 4, 10 चाहे जितने विभाग नियत करके शिक्षा दे, पर इससे उस गोले की स्थिति में कुछ भी अंतर नहीं आता। वह एक था, आगे भी एक ही रहेगा। जिस पद्धति का अवलंबन करने से जीवन सुखी, शांत और उन्नतिशील बनता है, उसे धर्म कहते हैं। यह सदा से एक है और आगे भी एक ही रहेगा। समझने और समझाने में सुविधा हो, इसलिए उस एक ही अखंड वस्तु का त्रिविध वर्गीकरण करना हमें ठीक जचा है। इसलिए सत्य, प्रेम, न्याय के नाम से उसकी त्रिविध व्याख्या की जा रही है। यहाँ तक साथियों, आप सबने अच्छे से स्पष्ट समझ लिया होगा कि परम पूज्य गुरुदेव धर्म की व्याख्या करेंगे, पर उस धर्म को वो 3 भाव से प्रकट करना चाहते हैं। ये 3 भाव क्या हैं? ये है सत्य, प्रेम, न्याय। इसी 3 बिंदुओं को पूज्य गुरुदेव समर्पित कर रहे हैं हम सबके लिए। तो हम लोग ये सत्य, प्रेम, न्याय, इन तीनों बिंदुओं को भावपूर्वक समझें और उसको अनुभव करें। ये इस अध्याय का शेष भाग हम जब पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आज के लिए इतना ही पर्याप्त समझें और इसी भाव को जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है उसका सार संक्षेप समझते हुए उसे आत्मसात करें। पृष्ठ संख्या 23 से हम लोग कल प्रारंभ करेंगे और कल जो है इस अध्याय को पूर्ण करेंगे। सत्य, प्रेम, न्याय, इन समस्त बिंदुओं को विस्तार पूर्वक समझते हुए आइए अब आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हुए गायत्री महामंत्र का सस्वर उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।
शेयर करना न भूलिएगा, क्योंकि ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बार बार सुनना समझना आवश्यक है। नमस्कार, शुभ रात्रि। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।